हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक्टिवेट एंशर्ड गॉड पावर सीरीज का एपिसोड 15 एक्सप्लेन कर रहा हूं। आई होप आप सभी दोस्तों को आज का ये एपिसोड काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि दाउकी के साथ साथ गोल्डन मैन और साथ में वाटर मैन को इसी ही शख्स का तो इंतजार था जो कि सिर्फ और सिर्फ ज़ुइंग था, क्योंकि इनके मास्टर ने इनको बोला था कि कई हजार साल बाद एक ऐसा मसीहा आएगा जो कि उनके डीमन से रक्षा किया करेगा। और फाइनली इन्हें मालूम हो ही जाता है कि ये मसीहा सिर्फ और सिर्फ ज़ुइंग ही हो सकता है, क्योंकि ज़ुइंग डीमन का मुकाबला करने की काबिलियत रखता था। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि ज़ुइंग उन सभी से कहता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया जिया क्लैन नहीं गया हूँ, मुझे नहीं मालूम कि जिया क्लैन को क्या हो गया होगा। अब ज़ुइंग उन सभी को ग्रीट करती हुई कहता है कि अब हमें जिया क्लैन की तरफ चले जाना चाहिए, जिस पर वो भी साथ में जाने के लिए बिल्कुल ही रेडी हो चुके थे। अब ज़ुइंग उस टेम्पल से बाहर आ जाता है, लेकिन बाहर आने से पहले सबसे पहले उसकी मुलाकात लॉन्ग जॉन से हो चुकी थी, जिस पर ज़ुइंग के बाहर आते ही वो अंदर की जानिब होता हुआ सब कुछ उसे बता देता है। ज़ुइंग अपना स्टोरेज टोकन निकाल लेता है, जिसे हम देखते हैं कि उससे 4 टोकन निकलकर बाहर आ जाते हैं जो कि अपने अपने शेप में आ चुके थे। अब अगले ही पल उनसे चारों के चारों बाहर निकल कर आ जाते हैं, जिनमें दाउकी, वुली के साथ साथ गोल्डन मैन और वाटर मैन शामिल थे। लॉन्ग जॉन ज़ुइंग को ग्रीट कर देता है। इससे हमें मालूम हो जाता है कि आज के बाद वो भी ज़ुइंग की ताबेदारी किया करेगा, यानी कि ज़ुइंग अब उन सभी के सभी का मास्टर बन चुका है। ज़ुइंग लॉन्ग जॉन से कहता है कि आज के दिन मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता हूँ, जिस पर लॉन्ग जॉन उसे कहता है कि मास्टर आप ऐसा तो ना बोला करे, मैं आपका हजारों सालों से इंतजार कर रहा था। ज़ुइंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें इसलिए यहाँ पर रखना चाहता हूँ क्योंकि डीमंस का हमला करने का अंदेशा और भी ज्यादा बढ़ते चले जा रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ब्लैक विंड टेम्पल की हिफाजत करो। अब ये सुनकर तो लॉन्ग जॉन थोड़ा सा निराश जरूर हो चुका था, लेकिन फाइनली वो ज़ुइंग के साथ मान जाता है और उससे कहता है कि चलिए ठीक है मास्टर, मैं आपकी इस बात को भी मान लेता हूँ। ज़ुइंग भी उसे कहता है कि तुम्हें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे ही डीमंस का हमला टल जाएगा तो मैं तुम्हें जरूर अपने साथ लेकर चला जाऊंगा। पास में खड़ा हुआ गोल्डन मैन भी लॉन्ग जॉन से कहता है कि तुमने हजारों सालों से यहाँ पर इंतजार किया है, इसलिए कुछ दिन तक और इंतजार कर लो, जैसे ही डीमंस को हम निपटा लेंगे तो तुम्हें भी अपने साथ लेकर चले जाएंगे। तभी दूसरी तरफ पोर्टल ओपन होते हुए जिंगफी भी ज़ुइंग की हेल्प करने के लिए पहुंच जाती है, क्योंकि उसके मास्टर ने उसे हेल्प करने के लिए बुलाया था, लेकिन अब ज़ुइंग को हेल्प की जरूरत ही नहीं थी। नेक्स्ट सीन में हमें चैंगफेंग एकेडमी का मंजर दिखाया जाता है, जहां पर खड़े हुए सभी के सभी स्टूडेंट बात कर रहे थे कि मास्टर क्यूबा कैसे गद्दार हो सकते हैं, वो तो हमारे सबसे बेस्ट टीचर थे। साथ ही साथ में वो ये भी बोल रहे थे कि हमें तो सबसे ज्यादा उस पर एतबार था, लेकिन वो डीमन के साथ कैसे मिल सकते हैं। इस बात पर वो सभी के सभी स्टूडेंट में हलचल मच चुकी थी। ज़ुइंग के छोटे भाई किंगशी को ये सारी की सारी बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वो उस डिसाइपल से कहता है कि बेवकूफ चुप हो जाओ, और उसे गले से भी पकड़ ले लेता है। लेकिन वो डिसाइपल उसे कहता है कि अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो तुम कह सकते हो, तुम्हारी भाई को तो वहाँ पर उसने मारने की कोशिश की थी, लेकिन खैर फिर उसने बाद में उसे बचा भी लिया था। अब ज़ुइंग भी वहाँ पर पहुँचा जाता है और सभी के सभी स्टूडेंट से कहता है कि तुम इस तरह से अपने मास्टर पर इल्जाम नहीं लगा सकते हो, तुम सभी लोगों को सच्चाई के बारे में भी जानना चाहिए। साथ ही साथ में ज़ुइंग उन सभी से ये भी कहता है कि जब तक ये साबित ना हो जाए कि वो गद्दार था या नहीं, तुम लोग कुछ भी नहीं कह सकते हो, क्योंकि वो वहाँ पर अभी मारा जा चुका है और हमें ये बात का पता नहीं कि वो मरा भी है या नहीं। किंगशी भी उसे कहता है कि भाई मैं जानता हूँ कि मेरे मास्टर देशद्रोही नहीं हो सकते हैं, यानी कि वो हमें धोखा नहीं दे सकते हैं, इसलिए वो जिंदा होंगे। नेक्स्ट सीन में हमें लाइब्रेरी में ज़ुइंग के साथ एल्डर चैन को दिखाया जाता है, जहाँ पर एल्डर चैन निराश होते हुए ज़ुइंग को बताता है कि हमने मास्टर क्यूबा के पीछे अपने लोग भेजे हुए थे, लेकिन उसका अभी तक कुछ अता पता नहीं है। साथ ही साथ में वो ज़ुइंग से कहता है कि डीमंस का ये वाला हमला भी बिल्कुल ही नाकाम हो चुका है, इसलिए वो और हमला करने के लिए अपनी प्लानिंग करेंगे। अगली सीन में हमें जनरल यांग को दिखाया जाता है, जिसके पास थर्ड प्रीस्ट आकर उसे एक बहुत ही ज्यादा बुरी खबर सुना दे देता है। वो उसे बताता है कि शैडो डीमन मारा जा चुका है। जनरल यांग उस पर गुस्सा होते हुए कहता है कि अगर शैडो डीमन मारा गया तो तुम कैसे वापस आ गए हो। वो उसे बताता है कि हमारे लिए काफी ज्यादा जाल और ट्रैप बिछाए गए थे। जनरल यांग उसे कहते हैं कि अगर बाकी के सभी लोग मारे जा चुके हैं तो तुम किस तरह से बचकर आ गए हो। वो उसे यहाँ पर झूठ बोल रहा था, क्योंकि दरअसल में ये थर्ड प्रीस्ट ही नहीं था।
अगर ये दोस्तों थर्ड प्रीस्ट हो ही नहीं सकता तो फिर कौन हो सकता है। दरअसल में दोस्तों ये मास्टर क्यूबा ही था जो कि सारी की सारी झूठी कहानियां उसे सुना रहा था। जनरल यांग थर्ड प्रीस्ट से कहता है कि अब तुम्हें जिया क्लैन वापस चले जाना चाहिए, लेकिन वो उसे कहता है कि मैं वापस कभी नहीं जाऊंगा क्योंकि अब मेरी वहां पर जासूसी होना शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ हमें ग्रेट डीमन किंग को भी दिखाया जाता है जिसके पास बाकी सभी छोटे डीमंस आ जाते हैं। साथ ही साथ में आइस डीमन भी वहां पर पहुंचा चुका था। आइस डीमन अपने किंग से कहता है कि मुझे शैडो डीमन बिल्कुल ही पसंद नहीं था, लेकिन मैं उसका बदला जरूर लेकर रहूंगा क्योंकि इंसान हमसे ज्यादा पावरफुल होने लग गए हैं। ग्रेट प्रीस्ट उसे कहता है कि अब हमें जल्दी से काम करने की कोई जरूरत नहीं है वरना हम फिर से मारे जाएंगे, इसलिए हम फिर एक मर्तबा प्लानिंग जरूर करेंगे। लेकिन आइस डीमन से कहता है कि मुझे तो लगता है तुम डर चुके हो। ग्रेट डीमन प्रीस्टों ने कह रहा था कि बहुत ही जल्द हमारा बड़ा डीमन किंग अवेक हो जाएगा, लेकिन बाकी सभी छोटे डीमन इस बात को नहीं मान रहे थे, इसलिए वो इजाजत दे ही देते हैं कि एक मर्तबा फिर से तुम जिया क्लैन पर हमला कर सकते हो। नेक्स्ट सीन में हमें जिया क्लैन का मंजर दिखाया जाता है जहां पर अचानक से पोर्टल ओपन होते हुए जनरल यांग पहुंचा चुका था। साथ ही साथ में बाकी सभी डीमंस भी उसके साथ आए हुए थे और वो उस जगह पर हमला कर देते हैं। उन सभी लोगों ने जैसे ही डीमंस को देख लिया था उन्होंने तो भागना शुरू कर दिया था, लेकिन वो डीमन आते हुए एक एक इंसानों को मार रहे थे। तभी यहाँ पर यांगबो के साथ उसका दूसरा साथी पहुंचा जाते हैं और कह रहे थे कि हमने बहुत देर कर दी। यहाँ पर हम एक छोटे से बच्चे को भी भागता हुआ देखते हैं कि अचानक से डीमन उस पर हमला करने ही वाला था, लेकिन यानबो आते हुए उसे बचा लेता है और बहुत सारे डीमंस को भी मार गिरा देता है। दूसरी तरफ उसका दोस्त होंग भी काफी ज्यादा अच्छे अंदाज में लड़े जा रहा था जहाँ पर बहुत सारे डीमंस ने आकर उस पर भी हमला कर दिया था, लेकिन वो अपनी टेक्निक का यूज करते हुए बहुत सारे डीमंस को हरा देता है। अब यानबो सभी के सभी डीमन के सामने खड़ा होकर बोल रहा था कि तुम सभी लोग हमें नहीं हरा पाओगे, लेकिन यहाँ पर अचानक से और भी बहुत सारे डीमंस आ चुके थे। साथ ही साथ में जनरल यांग भी उसे कहता है कि हम तुम्हें जरूर हरा देंगे। उन सभी डीमंस के आते ही यानबो अपने साथ खड़े हुए दोस्त से कहता है कि दोस्त अब हम इन डीमन को नहीं हरा पाएंगे, इसलिए हम जनरल चैन को बताना ही पड़ेगा। यानबो जैसे ही कम्युनिकेशन ब्रेसलेट्स का यूज करती हुई एक पैगाम भेजने ही वाला था तभी अचानक से उसका दोस्त होंग उसके कम्युनिकेशन ब्रेसलेट को तोड़ देता है, जिसे देखकर तो उसका दोस्त यानबो काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। लेकिन हमें इस बात का इल्म हो ही जाता है कि इसका दोस्त होंग पहले से ही डीमन के साथ मिला हुआ था और हमें इस बात का भी यकीन आ जाएगा कि हाँ इन सभी के सभी गद्दारों का क्या अंजाम होने वाला है। होंग काफी अरसे से डीमन के साथ मिला हुआ था, इसलिए सारे का सारा हमला भी उसी ही ने करवाया था क्योंकि उसे पता था कि हमारे जिया क्लैन में कोई मौजूद नहीं है जो कि डीमन का मुकाबला कर पाए। अब हम देखते हैं कि होंग अपने सभी के सभी डीमंस को ग्रीट कर देता है, जिसे देखकर यानबो काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था और कहता है कि जिया फैमिली ने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन तुम इस क्लैन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। आखिर तुम हमें धोखा दे ही कैसे सकते हो। जिस पर वो उसे कहता है कि तुम्हें क्या मालूम है कि जब से वो जुइंग नाम का लड़का यहाँ पर आया हुआ है मेरी कोई भी वैल्यू और औकात नहीं रही है, इसलिए मुझे अपनी औकात और वैल्यू बनाने के लिए मजबूरन ही डीमन के साथ मिलना पड़ गया था और मैं चाहता हूँ कि मैं अब इस तरह की सारी जगह को डिस्ट्रॉय कर रख दूं, लेकिन अगर तुम सभी लोग मेरा साथ दोगे तो हम जुइंग को हरा पाएंगे। उसका दोस्त यानबो से रोकने की कोशिश करती हुई कहता है कि बस तुम डीमन सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और डीमंस की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ हमें जुइंग को प्रैक्टिस करती हुई दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी स्पेयर का यूज करती हुई काफी अच्छे अंदाज में प्रैक्टिस कर रहा था कि तभी जिंगफी आकर भागती हुई आकर बताती है कि इस डीमंस ने आकर हमला कर दिया है। दूसरी तरफ डीमन ने मिलकर बहुत सारे इंसानों को खत्म कर दिया था और वो एक एक करके उनके सारे क्लैंस के लोगों को खत्म किए जा रहे थे और इस मर्तबा तो यानबो की बारी अब बिल्कुल ही करीब आ चुकी थी। यहाँ पर वो सारे के सारे डीमंस काफी ज्यादा अच्छी खासी मार पिटाई करके जुल्म कर देते हैं और अगली ही पल हम कुछ ही देर बाद देखते हैं कि जुइंग और जिंगफी भी वहाँ पर पहुँचा जाते हैं। जुइंग देखता है कि इनके सारे के सारे साथी सब मारे जा चुके थे कि तभी अचानक से पत्थर से हाथ निकल कर बाहर आ गया था और वो उनका दोस्त होंग ही था। यहाँ पर होंग उनसे बोल रहा था कि मुझे माफ कर देना क्योंकि हमारे सारे के सारे दोस्त मारे जा चुके हैं, साथ में मेरा सबसे अच्छा दोस्त यानबो भी मारा जा चुका है, लेकिन वो तो बिल्कुल ही नाटक कर रहा था। अगली ही पल हमें होंग का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर होंग को हील किया जा रहा था क्योंकि वो काफी इंजर्ड हो चुका था, लेकिन इस तरफ हम जुइंग को देखते हैं जो कि अपने दोस्त यानबो के लिए काफी ज्यादा परेशान था। जुइंग अपने दोस्त के मारे जाने की वजह से काफी ज्यादा दुखी हो चुका था, लेकिन एल्डर चैन उसे सहारा देते हुए कहता है कि नहीं अब हम एक जंग के मरहले से गुजर रहे हैं, इसलिए हमें अपने दोस्तों और प्यारों को कुर्बान करना ही पड़ेगा। लेकिन जुइंग तो गुस्सा होकर अपने एल्डर मास्टर चैन से कहता है कि मास्टर अब बहुत हो चुका है, अब सभी के सभी डीमंस को हमारे सभी प्यारों के खून को चुकाना पड़ेगा।
जिंग तो अब काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था, लेकिन अगली ही पल हम होंग को देखते हैं जो कि बिल्कुल ही हील हो चुका था और वो धीरे धीरे करके वहां से गद्दारों की तरह निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें डीमन पैलेस को दिखाया जाता है जहां पर यानबो के साथ काफी ज्यादा जुल्म किया जा रहा था। वो अभी तक भी जिंदा था और उसे जंजीरों के साथ लटका दिया गया था। वो ये चाहते थे कि यानबो भी हान की तरह हमारा साथ दे, लेकिन वो उनसे कहता है कि अगर तुम मेरा जो कुछ भी कर लो, अगर हद तक है तुम मुझे मार भी दोगे, लेकिन मैं फिर भी तुम सभी डीमन का साथ बिल्कुल ही नहीं दूंगा। काफी देर से वो लोग यानबो को टॉर्चर किए जा रहे थे, लेकिन यानबो फिर भी उनके साथ नहीं मान रहा था कि तभी होंग उसके पास आकर कहता है कि पुरानी दोस्ती की खातिर मैंने तुम्हें जिंदा रखा, साथ ही साथ में मैंने तुम्हारे सामने ये ऑफर भी रख दी थी कि तुम डीमंस को ज्वाइन कर लो और हमारा साथ दे दो, लेकिन तुमने ये भी नहीं किया। यानबो अपने दोस्त हान पर काफी गुस्सा हो चुका था, इसलिए वो उसकी मुंह पर तोंक देता है। इससे तो अब वो भी काफी गुस्सा हो चुका था, इसलिए वो उसे काफी ज्यादा कोड़े मारना शुरू कर देता है। साथ ही साथ में वो ये भी बोल रहा था कि मैंने अपने डीमन जनरल को ज़ुइंग का सारा पता बता दिया है, इसलिए ज़ुइंग भी अब बहुत ही जल्द मारा जाएगा। यानी कि ज़ुइंग की भी अब काफी ज्यादा आखिरी लम्हात आने लग गए हैं, लेकिन हम ज़ुइंग को देख लेंगे। दूसरी तरफ हमें जिया क्लैन का मंजर दिखाया जाता है जहां पर मास्टर क्यूबा के बारे में सारे के सारे एल्डर मास्टर्स बोल रहे थे कि मास्टर क्यूबा कभी भी ऐसा नहीं कर सकता है, वो गद्दार बिल्कुल भी नहीं बन सकता है। एल्डर चैन भी यहाँ पर खड़ा हुआ था, इसलिए वो उनसे कहता है कि हमें इस बात को छोड़ना पड़ेगा, हमें इस बात पर आना पड़ेगा कि हम उन चारों के चारों डीमन जनरल्स को कैसे मार सकते हैं। एल्डर चैन उन सभी को बोल रहा था कि हमें एक प्लानिंग के थ्रू चलना पड़ेगा और उन सभी के सभी यानी कि चारों के चारों डीमन जनरल को मारना पड़ेगा, तो तभी जाकर हम उन डीमंस को कमजोर कर पाएंगे, और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम उन डीमन को काबू नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ में एल्डर चैन उन सभी को ये भी बोल रहा था कि हमें डीमन पर नजर रखना पड़ेगी, तभी जाकर हम उनके लिए कोई अच्छा सा प्लान बना पाएंगे, और उस प्लान पर अमल करते हुए हम जरूर उन चारों के चारों डीमन जनरल्स को खत्म कर देंगे। अब बूढ़ा एल्डर साओ भी कहता है कि मुझे तो लगता है कि कहीं ज़ुइंग अकेले ही उन डीमंस के साथ लड़ने ही ना चला जाए, क्योंकि वो जानता था कि यानबो उसका सबसे अच्छा दोस्त था और यानबो तो अब मारा जा चुका है, इसलिए वो बदला जरूर लेगा। लेकिन एल्डर चैनो से कहता है कि नहीं, मैं उसका ख्याल जरूर रखूंगा। अगली ही पल हमें जिंगफी को दिखाया जाता है जिसे कहीं जंगल में काफी ज्यादा एनर्जी और महसूस होने लग गया था। तभी अचानक से उस एनर्जी और से एक लेडीज बाहर निकल कर आ जाती है जो कि एक फोर्थ डीमन जनरल थी, और वो भी एक डीमन ही थी जिसने लेडीज की शक्ल इख्तियार कर ली थी। जिंगफी ने भी अब उसे देख लिया था। इसी सस्पेंस पर दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्त आज की इस एपिसोड को अच्छा से एंजॉय किया होगा। तो अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और साथ में वीडियो को भी पटक से लाइक कर दें, साथ में कोई अच्छा सा कॉमेंट भी जरूर कर देना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।